कांग्रेस प्रदेश सचिव नरेश वर्मा ने जमुआ में सुनी जनता की समस्या। जमुआ में जनता के कार्यों में लेट लतीफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेश वर्मा। चंदन प्रसाद, एसपीएन संवाददाता, जमुआ की रिपोर्ट। शनिवार दोपहर कांग्रेस के प्रदेश सचिव नरेश वर्मा जमुआ प्रखंड अंचल कार्यालय पहुंचे। सबसे पहले वे बीडीओ कार्यालय गए। वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल जी से मुलाकात की। नरेश वर्मा ने प्रखंड में चल रही तमाम योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वर्मा अंचल कार्यालय पहुंचे। वहां अंचलाधिकारी संजय पांडे जी से मुलाकात की। उन्होंने अंचल से जुड़े लंबित मामलों का जल्द से निष्पादन करने को कहा। जाति, आय, आवासीय और जमीन से जुड़े मामलों में जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस पर भी चर्चा हुई। इसके बाद नरेश वर्मा झारखंड यूथ फोर्स के अनिश्चितकालीन धारणा स्थल पहुंचे। वहां यूथ फोर्स के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी 8 सूत्री मांगों पर चर्चा की। धारणा के 1 महीना से ऊपर हो जाने पर उनकी जन मांगों के जल्द निष्पादन नहीं होने पर असंतोष व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। धरनार्थियों के मांगों के ऊपर जल्द से जल्द विचार विमर्श किया जाए। चर्चा के दौरान पीडीएस में बैकलॉग की समस्या खत्म हो चुकी है, फिर भी यदि एडवांस अंगूठा लगाया जा रहा है, इस पर ध्यान देने और सभी लाभुकों को समय पर पूरा राशन दिलाने की बात की गई। नरेश वर्मा ने जमुआ के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर कहा कि प्रखंड में आने वाली जनता के आवेदन और समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तय समय सीमा में जनता का काम पूरा करना, स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सहयोग करने का निर्देश दिया। इस दौरान विश्व सूत्री अध्यक्ष जुनैद आलम, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अहमद रजा नूर, अल्पसंख्यक जिला महासचिव सद्दाम अंसारी, NSUI जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव, अख्तर अंसारी, प्रभात प्रभाकर, नवाब मलिक, प्रकाश यादव आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ झामुमो नेता एवं पूर्व मुखिया महेंद्र यादव उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद सहयोगी गौतम कुमार, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। सर, आप जमुआ पहुंचे और यहाँ धरनार्थियों से भी मिले, वीडियो साहब से मिले, सीओ साहब से भी मिले। क्या सर निष्कर्ष निकला और आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसा कि मुझे बार बार लोग अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ के जनता के द्वारा कहा जा रहा था कि जो जन समस्याएं हैं, जो काम है, कुछ लेंदी चल रहे हैं, जो अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको लेकर के मैंने आज सोचा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से और अंचल अधिकारी से मिले और जो धरने में बैठे हैं उनकी भी समस्या सुने। तो मैंने स्पष्ट रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ साहब से भी कहा कि जो समस्याएं हैं आप अपने स्तर से निष्पादन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर शिकायत आ रही है तो मैंने अपने साथी जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, विश्वसूत्री के अध्यक्ष हैं, इन सबों को कहा है कि आप उन जनता का आवेदन अपने पास लीजिए जिनके काम रुके हुए हैं। बहुत कोई ने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अप्लाई किया है और हुआ है क्या कि महीनों दिन से लंबित है, तो वो जब तक समस्याएं हमारे तक ऊपर होकर नहीं आएगा, आप मौखिक रूप से कोई लोग बोलते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जो आवेदन दिया है, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसमें डेट भी रहता है, आप उस तरह के समस्याओं को आप आवेदन हमारे प्रखंड अध्यक्ष तक पहुंचाएं, हमारे विश्वसूत्री तक पहुंचाएं और ये लोग पहुंचाने के बाद एक कलेक्ट करें। 15 दिन में फिर मैं देखना चाहूंगा कि ये जो आवेदन आया है उनको दिया गया है, अब तक हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं उस दिन जानना चाहूंगा अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों से कि अभी तक क्यों आपने नहीं किया। सर, सरकार आपकी है यहाँ झारखंड में और 35वां दिन इन लोगों का धरने में है, कहीं ना कहीं सर सिस्टम की लापरवाही आपको नजर नहीं आती? नहीं, कल हमने डीएसओ से मिला भी था, पूछा भी था इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि मैंने वार्ता किया है, बोला है, लेकिन मैं उसे संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज धरनार्थियों से मिल करके उनके मुद्दों को समझना चाहा कि आखिर मुद्दा क्या है। हम पब्लिक का जो डिमांड है वो क्या क्या डिमांड है और कैसे उसको क्या समाधान किया सकता है, इसको लेकर अब समझने के बाद पुनः हम लोग एक डेलीगेशन डीएसओ से मिलेंगे और उनसे अगर नहीं होगा फिर मैं उपायुक्त महोदय से मिलकर के उनके संज्ञान में बात डालूंगा ताकि अधिक से जल्द जो धरना में बैठे हुए इतनी गर्मी में उनके समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि वो जनता की आवाज के लिए बैठे हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान होना चाहिए। एक लास्ट सवाल था सर, 24,950 क्विंटल यहाँ पर जो बैकलॉग की समस्या रही है राशन, कहीं ना कहीं
दूसरे ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम की ओर इशारा कर रहा है। इसको सर किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, जिसको वोट देकर जनता ने जिताया, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो दोनों ही भाजपा से संबंधित हैं, चाहे वो विधायक हो या माननीय सांसद हो। और वो संजोग से इस क्षेत्र के लिए हम लोग सौभाग्य समझ रहे थे कि अन्नपूर्णा जी जब यहाँ के मंत्री बने तो इस क्षेत्र के लोग काफी खुशी हुए थे, और उन्हीं के दिशा के बैठक में उस बैकलॉग को समाप्त किया गया। और किस तरह समाप्त किया गया, चूंकि बैठक में तो थे नहीं, तो उनको ना किस आधार पर समाप्त करके करेंट किया है, और करेंट करके जो बीच का अनाज था वो कहाँ गया वो मेरी जानकारी में नहीं है, तो उस पर विशेष बात आपको नहीं बता सकते हैं। एक क्वेश्चन, माननीय मंत्री जब आते हों, यहाँ के सांसद है, उनकी दिशा की बैठक हुई, माननीय विधायक आती हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई आप लोगों ने जो दिशा की बैठक में निर्णय लिया, आखिर किस बेसिस पे लिया, आखिर वो अनाज कहाँ गया, और अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, जनता किस अनाज को आपने किस तरह से एडजस्ट किया, इसका एक बार क्लैरिफाई करके यहाँ के जनता को संतुष्ट करा दीजिए आप। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।